नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017 का, ये हमें एक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सेंटेंस दिया है और हमें नॉन एम्प्टी डोमेन को कंसिडर करना है और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इम्प्लाइड बाय एफ, मतलब एफ से कौन कौन से इम्प्लाइड होंगे। मान लो ऑप्शन 1 या फिर एफ से ऑप्शन 2, ऐसे करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूँ, ठीक है, या फिर एक डायग्राम बनवाता हूँ जिसको आपको लर्न कर लेना है। बहुत सिंपल है उसको लर्न करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक ऑक्टागन बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है एक ऑक्टागन बना लेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपन जो है ऑक्टागन को बना लेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं बना बट ठीक है। तो यहाँ बस ऊपर के दो पे अपन को जो है बाय इम्प्लीकेशन रखना है, ऊपर के दो पे बाय इम्प्लीकेशन, और नीचे जितने भी हैं अब मतलब सारे जितने भी बच गए वो सब नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे गया, ये नीचे जाने का मतलब बेसिकली इम्प्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ से ये इम्प्लीकेशन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से चालू करना है। ठीक है, नहीं यहाँ से चालू करना है, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, 2 बार एक्स वाई फिर वाई एक्स फिर वाई एक्स। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि मतलब दो बार हम ले चलना है, और यहाँ से वाई एक्स और यहाँ से वाई एक्स। ठीक है, इसको मैं लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अब ऊपर देखो, ऊपर मतलब टॉप लेवल की चीज़ फॉर ऑल क्या है, अपने टॉप लेवल की चीज़ है, तो ऊपर जितने भी उसमें फॉर ऑल आएगा। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट क्या है, छोटी चीज़ लग रही है कि कुछ, मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ होना चाहिए, है ना, एक भी हो तो चलता है, लेकिन फॉर ऑल क्या होता है, सारे होने चाहिए, इसलिए वो टॉप लेवल है, और देयर एग्जिस्ट फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा इन दोनों जगह पे। अब बात आती है इनमें क्या आएगा और इनमें क्या आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट है फॉर ऑल वाई, ये है, ये वाला ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, स्ट्रिक्ट है बजाय फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई के। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, तो ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स, एक कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करे सारे वाई के लिए फॉर ऑल वाई। ठीक है, तो ये तो मतलब बहुत ही मतलब वैसी चीज़ है ना कि मान लो कि सारे लोग किसी एक ही गॉड को मान, तो मतलब ये बहुत स्ट्रिक्ट वाली चीज़ है कि कोई एक जो चीज़ है वो सबको मतलब एग्जिस्ट करे उनके लिए। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर ऑल के लिए मतलब यहाँ पे बहुत सारे डोमेन होंगे एक्स में। ठीक है, मतलब सॉरी आइटम्स होंगे, उसके लिए कोई एक ना कोई एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट कर जाए, इसलिए जो हमारी देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल और फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, तो ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड ये थोड़ी लूज है या फिर वीक है। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिक्ट है ना उसे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने टॉप की चीज़ें तो ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, सेम। अब जो चीज़ यहाँ लिखी उसी को यहीं कॉपी कर दो, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, और यहाँ पे फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, अब ये हमारा जो है चार्ट एकदम बन के रेडी हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और मतलब अब हम पता कैसे करेंगे कि जैसे ये वाली चीज़ है, इससे ये इम्प्लाई हो रही है कि नहीं, कैसे पता करेंगे कि इससे होके यहाँ तक कोई अगर पाथ जाएगा, जैसे कि देखो ये इम्प्लीकेशन का पाथ दिख गया, फिर एक और इम्प्लीकेशन का पाथ दिख गया, मतलब इससे ये चीज़ इम्प्लाई हो रही है। ठीक है, अब क्या इससे ये वाली चीज़ इम्प्लाई होगी, यहाँ से देखो यहाँ बाय इम्प्लीकेशन है तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, हो गई इम्प्लाई। क्या इससे ये वाली चीज़ इम्प्लाई होगी, तो यहाँ से देखो इससे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से यहाँ का पाथ है, पीछे का पाथ तो है ही नहीं मेरे पास, है ना, यहाँ से मैं ऊपर तो जा नहीं सकता, तो इसलिए इससे ये वाली चीज़ इम्प्लाई नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को समझेंगे। एंड अब बोलते हैं कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। ठीक है, एफ हमें दिया है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई आर। ठीक है, आर ऑफ एक्स कॉमा वाई को मैं बस आर लिख रहा हूँ ताकि ईजी बन जाए। ठीक है, क्योंकि सब में देखो आर ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा एक्स कॉमा आ गई, तो उसे मैं आर ही लिख दूँ चलेगा। ठीक है, इम्प्लाई करेगा क्या है, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स को, तो यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई कहाँ है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई ये रहा। ठीक है, इसको अपन हाईलाइट करके रख लेते हैं। और फिर बोला देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट वाई, ये वाली चीज़ क्या ये इसको इम्प्लाई कर रही है। देखो यहाँ से इम्प्लीकेशन आया और यहाँ पे क्योंकि बाय इम्प्लीकेशन था तो दोनों रास्ते जा सकते हैं, तो बिल्कुल ये वाली चीज़ इम्प्लाई कर रही है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखो, फॉर ऑल एक्स मतलब ये वाली चीज़ किसको इम्प्लाई कर रही है, देयर एग्जिस्ट वाई, ये कहाँ पर है, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई ये रहा फॉर ऑल एक्स, तो यहाँ से क्या उल्टा जा सकते हो, नहीं उल्टा तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से इसलिए ये चीज़ गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद हम जो है इस वाले को देखते हैं,
यहाँ पे क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, ये क्वेश्चन से लिया मैंने। इम्प्लाई क्या करेगा ये, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स, फॉर ऑल वाई इसको, ठीक है, ये वाली चीज़ को क्या इम्प्लाई करेगा, ये चीज़ यहाँ से देखो यहाँ तक चले जाएंगे अपन, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए इम्प्लाई नहीं करेगा। सो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई, देयर एग्जिस्ट आर, सॉरी नॉट है ना ये, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन लिख लिया ऐसे। अब आपको पता है कि नेगेटिव क्वांटिफायर्स में हम साइन को अंदर बाहर कर सकते हैं, तो मैं ये वाला जो नेगेटिव साइन है इसको बाहर करूँगा, तो ये बन जाएगा हमारा देयर एग्जिस्ट वाई, और ये बन जाएगा हमारा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। और नॉट से नॉट कट जाएगा, और बीच में आर ऑफ, मतलब लास्ट में आर ऑफ एक्स का वाई बचेगा। तो अभी बोल रहा है क्या इससे ये इम्प्लाई हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन का था और ये हमने अभी निकाला। तो देखो ये दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, और खुद से खुद तो हो ही जाता है ना इम्प्लाई, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी।